हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, जो आज का अपना काम है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसमें ना 3 टॉपिक आपको मिलेंगे। जो ये टॉपिक है इसके हम नेक्स्ट एक मतलब अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो मेनली जो इस चैप्टर में मैं 2 ही आपको टॉपिक करवाऊंगा, वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कोई भी फंक्शन आपके पास क्या होती है, उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और क्या होती है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ये हम इस प्लेलिस्ट जो हम ये बन रही है, आज से बन रही है, उसके लिए काम करेंगे। तो आज से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी कह लो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कोई फंक्शन है आपके पास f(x), ठीक है, डिफाइंड है किसी सेट ए पे, A to R डिफाइंड है किसी सेट ए पे, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एन ए फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सबसेट ऑफ R, अ सबसेट A ऑफ रियल नंबर R। ठीक है, रियल नंबर R पे, और A कोई भी आपके पास एक पॉइंट है, A इज़ पॉइंट जो कि क्या है, डोमेन से है, A बिलोंग टू डोमेन ऑफ F की डोमेन पे है। तो क्या होगा कि इस A के ऊपर मैं इसको कॉन्टिन्यूस कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन वैल्यू ही नहीं देगा। तो अगर डोमेन के अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ पे ए डोमेन का मतलब जहाँ पे पॉइंट अपना जो फंक्शन है अपना वो डिफाइंड होता है। सो A बिलोंग टू डोमेन ऑफ F मैंने लिखा। अब इसके लिए देखिए कब होगा, जब लिमिट x अप्रोचेज टू A f(x) किसके इक्वल आ जाए, f(a) के इक्वल आ जाए। मीन्स या तो आप डायरेक्टली पुट करो, या आप उस पॉइंट पे लिमिट निकालो। अगर वो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो क्या होगा, अपना फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या फिर मैं हमने एक चीज़ और पढ़ी थी +1 क्लास में, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो वो भी आप कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेज टू A नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू A पॉजिटिव। ठीक है, f(x), और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, अपने फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए एट द पॉइंट A। तो हम फंक्शन को क्या करेंगे, तो हम फंक्शन को कहेंगे कि इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या देखिए ये क्या चीज़ है, A नेगेटिव लिखा है मैंने, A पॉजिटिव लिखा है, इट मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA। तो ये चीज़ है, यानी कि या तो ये हो आपके पास ये। अब ये कहोगे कि सर आपने ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, मीन्स या तो यही लगा लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू A f(x) इज इक्वल टू FA, या फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज़ कर लें। किसको लगाएं, किसको, देखिए जब फंक्शन आपका ब्रोकन मिलता है, मतलब स्टेप फंक्शन मिलता है, तो आप ये चीज़ लगाएंगे। अगर आपका फंक्शन सिंपल एक ही डोमेन के ऊपर है तो आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, फंक्शन ब्रोकन पे ये कैसे फंक्शन ब्रोकन, एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे। तो चलते हैं सर और फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे। तो इन 3 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इनमें क्या लिख रखा है, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूँ तो उसमें लिख रखा है एग्जामिन वेदर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन क्या लिख रखा है, f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इज इक्वल टू 3। क्या, 8x इज इक्वल टू 3। तो इस पे हमने क्या है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो बड़ा ही आसान से पहले तो क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन में सिंपल 3 पुट कर लूँगा। सो 2 × 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9, 9 2 18 माइनस 1, इट इज़ इक्वल टू 17। और क्योंकि हम फर्स्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ब्रोकन नहीं है कोई भी, डिफाइन बस सिंपल क्या फंक्शन दे रखे और पॉइंट दे रखे हैं, डोमेन कुछ नहीं, मीन्स डोमेन इज़ रियल नंबर। ठीक है, डोमेन जब कुछ भी नहीं दे रखी हो इसका मतलब रियल नंबर होती है डोमेन। तो अब 3 तो एक रियल है, और उस पर हमने चेक करना है फंक्शन ब्रोकन नहीं है, स्टेप फंक्शन नहीं है। तो सिंपल क्या लगाऊंगा, मैं चूज़ करने वाला हूँ कि ये कि लिमिट x अप्रोचेज टू A f(x) इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, FA के इक्वल हो। ये चीज़ जो हमने सबसे पहले चीज़ पढ़ी थी डेफिनेशन के अंदर। तो अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू A f(x) मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और f(x) कितना अपना, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कहीं अनडिफाइंड तो है नहीं, तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 3 स्क्वायर माइनस 1, और इसको सोल्व करेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 17। कहने का मतलब ये f(3) की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, और मीन्स आपको क्या मिला कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f(x) इज इक्वल टू f(3). तो मैं कहूँगा दिस सिंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस सिंप्लाइज f इज कहाँ पे, कॉन्टिन्यूस
एट x इज इक्वल टू 3। तो ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे ही वैल्यू पुट करके देखोगे तो सभी के सभी आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या है कि आपको स्टेप फंक्शन मिलेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेप फंक्शन ब्रोकन फंक्शन मिल रहा है। जैसे इनमें से मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊँ, जैसे इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 5 उठा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, fx इज इक्वल टू क्या है अपने पास, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 और नीचे है 7। ये कब है, व्हेन इट इज x नॉट इक्वल टू 3 और ये क्या है x इज इक्वल टू 3। और जब वहाँ पे ब्रोकन होता है हम वहीं पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं सिंपली। ठीक है, वैसे इन्होंने लिख के भी रखा है 8x इज इक्वल टू 3। तो अब इस क्वेश्चन को चेक करेंगे सर कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो अब फंक्शन ब्रोकन है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगेगी। कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे सर। ठीक है, इसके ऊपर ये तो देखिए 8x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 7 है। सो f3 इज इक्वल टू 7, ये तो इन्होंने पहले दे दिया। अब यहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू मतलब 3 से लेस भी यहीं पे है और 3 से ग्रेटर भी यहीं पे है। ख्याल रखेंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लगाएंगे, जब वो मतलब उस पॉइंट से छोटा हो। जैसे a नेगेटिव का मतलब क्या है, जब a से छोटी हो, तो जहाँ पे a से छोटे मिलेंगे आपको वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और a पॉजिटिव मीन्स a से स्लाइटली बड़ा, तो इट मीन्स a से अगर जहाँ पे बड़े होंगे तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा। तो अब इसने लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स 3 नहीं है, 3 से छोटे और बड़े इसी पॉइंट पे हैं, यहीं पे है। तो इसका मतलब यहीं से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव। ठीक है, दैट इज fx, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, a कितना अपना 3 नेगेटिव। ठीक है, और फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि जो ये क्वेश्चन है, चलो कर तो लेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरीके से सोल्व करते होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने +1 क्लास में सोल्व करना सीखा है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये 3 नेगेटिव को हटाएंगे। जब तक ये 3 नेगेटिव यहाँ पे रहेगा तब तक मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये 3 नहीं है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो मैं क्या कहूँगा कि पुट, इसको किस तरीके से करना है, पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव है तो लिखेंगे 3 माइनस h, और जो h है क्योंकि ये क्या 3 से स्लाइटली छोटा है, ये इतना छोटा है कि h भी जस्ट 0 को ही अप्रोच कर रहा है। 0 तो नहीं है लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये भी किसको, सिर्फ 0 को अप्रोच कर रहा है। तो क्या होगा, नाउ इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेज टू, सॉरी अब h में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि h अप्रोचेज टू 0 है, h अप्रोचेज टू 0। उसके बाद x स्क्वायर की जगह पे क्या रखूँगा, 3 माइनस h। सो 3 माइनस एच एक्स की जगह पे, प्लस यहाँ पे भी कितना होगा 3 माइनस एच, ये माइनस 12 इट इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे 3 माइनस एच और ये माइनस 3। तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया ये तो। ठीक है, मैं इसको इस साइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। इसको ओपन करेंगे तो ये कितना रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 3 2 या 6h हो जाएगा। उसको ओपन करेंगे तो वो प्लस 3 माइनस h रहेगा और मैं ये माइनस में 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है माइनस h। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है 9 एंड 3 12 माइनस 12, मतलब ये तीनों कैंसिल हो गए। ठीक, तो बचा क्या है, इनमें से सब में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा h माइनस 6 माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 यहाँ से माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो h से h कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, दिस इज माइनस, तो माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और ये बन गया h माइनस 7। ठीक है, सो अब लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट क्या थे अपने, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचेज टू 0। ठीक है, माइनस में है तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बनेगा और माइनस माइनस प्लस 7, तो क्या बन गया +7। मीन्स आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी कितनी आई, 7 आई। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। आपने पेपर पे लिखा रहने देना, साफ नहीं करना, मैं स्पेस की वजह से साफ करूँ। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो राइट हैंड लिमिट अब क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है ये भी आप +1 क्लास में पढ़ चुके हो, वरना यहाँ से देख लीजिए क्या होती है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव fx। मीन्स अब यहाँ पे 3 है तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एंड fx कितना है अपना, दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 3।
अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, मीन्स 3 से स्लाइटली बड़ा, तो वही काम है। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस h, नेगेटिव है तो माइनस h, एंड h अप्रोचेज टू क्या, 0। ठीक, तो अब क्या होगा कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस h होल स्क्वायर, x की वैल्यू, प्लस यहाँ पे भी 3 प्लस h एंड माइनस 12 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज 3 प्लस h माइनस 3। तो पहले तो 3 से 3 कैंसिल। अब इस लिमिट को ओपन कर दीजिए। लिमिट को अगर ओपन करूँ तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, सॉरी ये इसको ओपन कर दीजिए, ये बनेगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ की मैंने, और यहाँ पे 3 प्लस h और ये माइनस में 12, फिर से 9 एंड 3 12, माइनस 12 कैंसिल हो गए सारे के सारे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे सिर्फ h बचेगा। तो अब क्या करो, h कॉमन ले लो, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 सेम टू सेम रहेगा। h कॉमन लेंगे तो यहाँ से h स्क्वायर h, यहाँ से बचेगा 6 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से h कॉमन होगा तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई h, तो h से h कैंसिल, 6 एंड 1 हुए 7, और लिमिट पुट कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये 0, 6 एंड 1 7, मीन्स आपकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, दिस इज इक्वल टू 7। तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू और f3, और ये तीनों किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। 7 के इक्वल है तो हम कहेंगे f इज कॉन्टीन्यूस 8x इज इक्वल टू 3। कहाँ पे, 8x इज इक्वल टू 3। अगर इन तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट आ जाए तो इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। सिंपल, समझ आई ना बात। अगर एक भी आपको क्या मिले, डिफरेंट मिले, तो इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इनमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिख रखा है, कह रहा है f(x) इज इक्वल टू 2x अपॉन अंडर द रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट a माइनस एक्स। ये चीज़ लिख रखी है फंक्शन की वैल्यू, और दे क्या रखी है, कह रहा है कि लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x), दे रखा है जो ये चीज़ दे रखी है, व्हाट चॉइस इफ एनी ऑफ f0 विल मेक इट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि क्या चॉइस दोगे आप f0 को, मतलब f0 की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, ये तो फॉर x नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो f0 कितना की वैल्यू क्या लिखोगे ताकि ये कॉन्टिन्यूस रहे। अब देखिए f0 की वैल्यू आप वो रखोगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू देगी, वही रखोगे आप। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट की, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने तो जस्ट चॉइस देनी है। अब यहाँ पे क्या, x इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप यहीं पे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट भी यहीं पे निकालोगे। अच्छा, पहले तो क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट है, क्योंकि वही डिफरेंट है, फिर ये जो मर्जी हो इसने डिसकॉन्टिन्यूस ही रहना है। ठीक, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों सेम आते हैं, दोनों के दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो हम कहेंगे कि सर फिर ऐसे कीजिए कि जो इनकी वैल्यू आई है वही हम f0 को असाइन कर देते हैं वैल्यू, ताकि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक, तो सबसे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f(x), ये होती है। अब a आपके पास 0, तो मैं लिखूंगा 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या आपके पास, फंक्शन इज 2x अपॉन अंडर द रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट a माइनस एक्स। तो अब वही स्टाइल आपके पास सेम टू सेम, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, माइनस है तो 0 माइनस h, h अप्रोचेज टू 0, और 0 माइनस h क्या होता है, माइनस h ही होता है, सिंपल। तो मतलब x के प्लेस पे आपने क्या रखना है, माइनस h रखना है, और h अप्रोचेज टू 0 लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ माइनस h रखूँगा तो माइनस 2h हो जाएगा, यहाँ माइनस h रखेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस h, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस h। अब आप लिमिट पुट करके देखिए लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर तो 0 बन गया, ठीक है, नीचे रूट a, दिस विल बी रूट a एंड माइनस रूट a माइनस रूट a इज अगेन 0। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर, क्या क्रिएट होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म में ऐसे में जब रूट लगा होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट a माइनस h है, तो अंडर द रूट a माइनस h, बीच में माइनस है, तो रैशनलाइजेशन आप अच्छे से करना जानते हैं कैसे करना होता है। तो बीच में आप साइन चेंज करके, ठीक है, ये क्या है, लास्ट जो हम +1 क्लास में वहाँ पर ही पढ़ के आए हैं। ओके, तो यहाँ प्लस है। अच्छा, ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ क्या है, माइनस 2h
ऊपर अंडर द रूट ए माइनस एच प्लस अंडर द रूट ए प्लस एच। नीचे क्या बनने वाला है यहाँ पे बना ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई। दिस इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब इसका स्केयर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस एच माइनस बी स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस एच। माइनस को हटाओगे तो माइनस हट जाएगा, अंदर जाके ये हो जाएगा माइनस का। सो एच से एच कैंसिल, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा, ए से ए कैंसिल, ठीक। तो माइनस एच एंड माइनस एच कितना हुआ, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टू एच। मीन्स मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये कितना हुआ माइनस एच एंड माइनस एच, दिस इज माइनस टू एच। तो क्या करेंगे, माइनस टू एच से माइनस टू एच कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बस लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी एच जीरो मीन्स रूट ए प्लस रूट ए, तो ये आ गया टू रूट ए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको ये मिली टू रूट ए, ठीक है। अब आप इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में भी सेम टू सेम वर्क रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम वर्क रहेगा। मैं इस तरफ कर देता हूँ, जो फालतू का मैं वो रेज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लाइन लगाई तो इतना स्पेस चाहिए, इस करके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट क्या मिली आपको, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, वो क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एंड एफ एक्स। अब ए की जगह पे क्या है 0 और एफ एक्स कितना है आपका, दैट इज 2x अपॉन अंडर द रूट ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ओके। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 0 प्लस है तो इट मीन्स पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच एंड एच अप्रोचेज टू 0। अब 0 प्लस एच तो एच ही होता है, तो एक्स के प्लेस पे आप सिंपली एच रख दीजिए, एच अप्रोचेज टू 0, तो ये बनेगा 2h डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ए प्लस एच माइनस अंडर द रूट ए माइनस एच। दोबारा से फिर अगर आप पुट करोगे तो ऊपर पुट करोगे तो क्या बनेगा 0 और नीचे पुट करोगे तो रूट ए माइनस रूट ए, फिर से 0/0 फॉर्म बनेगी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो रूट में होते हैं मेनली उनको 0/0 कैसे हटाया जाता है, यूजिंग रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कर दो, रैशनलाइजेशन कैसे, बीच का साइन चेंज करना है बस, ए प्लस एच माइनस प्लस ए माइनस एच डिवाइडेड बाई ए प्लस एच प्लस ए माइनस एच। ऊपर तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h इंटू अंडर द रूट ए प्लस एच प्लस अंडर द रूट ए माइनस एच। लेकिन डाउन साइड क्या करोगे, डाउन साइड फिर से वही चीज़, ए माइनस बी ए प्लस बी, मीन्स क्या हो रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बस कुछ नहीं है, आप आइडेंटिटी लगाओ, ए स्केयर मीन्स ए प्लस एच रूट हट जाएगा, माइनस बी स्केयर इसका रूट हटेगा तो ये क्या बनेगा, ए माइनस एच, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब की बार फिर से ए से ही कैंसिल, तो एंड एच और एच कितना हो जाएगा 2h, यहीं पे लिख देता हूँ, एच एंड एच क्या हो जाएगा 2h, ठीक। तो क्या करना है, 2h से 2h कैंसिल, अब यहाँ पुट करोगे तो h भी 0 और h भी 0, लिमिट पुट कीजिए, ये 0, तो रूट ए प्लस रूट ए कितना आया 2 रूट ए। तो देखिए कि इन दोनों की वैल्यू सेम आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट कितना आया अंडर द रूट 2a। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 चाहिए, ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बना रहे। तो f0 की वैल्यू आप क्या असाइन करना चाहोगे, f, ताकि वो इनके इक्वल रहे, तो इन दोनों की वैल्यू तो 2 रूट ए है, तो f0 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 2 रूट ए। तो सर इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं और एक मोड फंक्शन है उसके बाद तो हम जानते हैं मोड फंक्शन के बारे में कि मोड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की बोलते हैं इसको, ठीक है, मोड, और आप अच्छे से जानते हैं यहाँ मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अब मोड को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मोड एक्स, सभी यही बात जानते हैं कि इसका काम है पॉजिटिव करना, क्या काम है पॉजिटिव करना। तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे इट इज़ इक्वल टू 0 अगर x इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 देगा। अच्छा, लेकिन वो पहले ही पॉजिटिव है तो हम वो कुछ भी नहीं करेंगे, मीन्स अगर x इज़ ग्रेटर दैन 0 पहले ही पॉजिटिव है तो सिंपल वही आएगा। लेकिन अगर पहले ही नेगेटिव हो, जिस तरीके से मान लो कि -5 का मोड, तो वो क्या कर देता है, इसको 5 कर देते हैं। लेकिन अगर वो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि अगर वो पहले नेगेटिव है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो वो क्या हम क्या करेंगे, इसके आगे एक और माइनस लगा देंगे। मीन्स अगर वो पहले नेगेटिव है तो इसके आगे इसने क्या कर दिया, एक और माइनस लगा दिया, तो क्या हो गया ये +5, क्या होगा +5। इस तरीके से मोड फंक्शन। अच्छा, अगर कुछ हो रहा है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x - a है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले x - a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो अब इसको ओपन किस तरीके से करना है कि x इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे, x इज इक्वल टू a पे, ठीक है, फिर x ग्रेटर देन a और x लेस देन a। अब ग्रेटर देन a पे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लेस देन a पे ये क्या रहेगा,
नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ए से अगर आप कोई भी छोटी वैल्यू पुट करोगे तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और इसके आगे और एक साइन और नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये होता है मोड, ठीक है। इस तरीके से मोड को ओपन करना है, ये आपके कई बार काम आएगा जब आप एक्सरसाइज करोगे तो, ठीक है। तो एक मोड का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो चीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x माइनस ए मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इफ x इज नॉट इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू a। ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है कि a पे ही काम करना है। तो यही क्वेश्चन आ गया, शो दैट इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन में लिख रखा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट x माइनस मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो क्या करें, इसका क्या करें। देखिए करना क्या है कि सिंपली x माइनस ए का, अभी हमने मोड खोला था, x माइनस ए का मोड क्या होता है, x माइनस ए का मोड, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a, इस पे तो 0 होगा, x ग्रेटर देन a पे ये होगा पॉजिटिव, ठीक है, सेम टू सेम सेम टू सेम। और लेस देन a पे इसके क्या लगाएंगे, इसके आगे एक और माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे रखें तो fx इज इक्वल टू, ये उल्टा ब्रेक थोड़ा सा और ब्रेक हो जाएगा, इसको तो सेम टू सेम रखेंगे, ये 1 है जो 1 इफ़ x इज़ इक्वल टू a। अब x नॉट इक्वल टू a, दो ही चीज़ आ सकती हैं, या तो a से वैल्यू बड़ी होगी या a से छोटी। तो x a से बड़ी, अब a से बड़ी पे मोड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए, तो वहाँ पे रख देंगे x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इट इज़, या फिर ये a से छोटा होगा और छोटे पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। तो अब x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो बचा क्या, फंक्शन क्या बना अपना, नाउ फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन बना 1 अगर x ग्रेटर देन a है, ठीक है, ग्रेटर देन a है। उसके बाद ये -1 बनेगा, -1 अगर आपका x लेस देन a है, और ये 1 इफ़ x क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू a। तो सिंपल सी वैल्यू बात क्या हुई कि एफ ए 8x इज इक्वल टू a, इसकी वैल्यू 1 है। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, पहले राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एंड क्या है यहाँ पे fx। अब a पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट a से बड़े तो यहाँ पे है, यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 1 लिमिट x अप्रोचेज टू a। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, पुट करने की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा, उसके बाद है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव एंड fx, a नेगेटिव एंड fx। ओके, तो नेगेटिव पे fx की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू -1 लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू पुट ही कहाँ करोगे, तो बाकी का कुछ झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1। यानी कि यहाँ से देखने पे ये पता चला कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और एफ ए भी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल यही बात लिख दो बस कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस सिंपलाइज एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस। क्या बोल सकते हैं, एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस, ठीक है, ये चीज़। ओके, तो इस तरीके से सर हमने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए वे सेम ही रहेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख के घबरा जाते हो तो ऐसा कुछ मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है, 8x इज इक्वल टू π/2 मीन्स 8x इज इक्वल टू π/2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, और वो कितना है, π/2 पे निकालनी है, तो π/2 नेगेटिव, ठीक है। वैसे इन्होंने लिख के भी दे रखा है कि 8x इज इक्वल टू π/2, वरना जहाँ पे ब्रेक होता है वहाँ पे निकालनी होती है। और फंक्शन क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल पे, ये कितना है, cos x अपॉन π/2 माइनस x। अब कुछ मत सोचिए, पहले तो क्या कीजिए कि पुट इसको, इस माइनस साइन को हटाइए ऊपर से, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस h एंड h अप्रोचेज टू 0। तो क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू पाई, कोस ऑफ x की जगह रखेंगे π/2 माइनस h डिवाइडेड बाई π/2 माइनस h, π/2 माइनस x की जगह पे क्या रखना है, π/2 माइनस h, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस h। अब इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, π/2 से π/2 कैंसिल। अब आप अच्छे से जानते हैं
के लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो या आप अच्छे से जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये π/2 क्या होता है, 90 तो होता है। इट मीन्स दिस इज व्हाट, साइन h और अपॉन h। और आपके पास एक मतलब आपने +1 क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन x अप्रोचेज टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मीन्स यहाँ पे h अप्रोचेज टू 0 है तो साइन h अपॉन h है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास राइट हैंड लिमिट। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 पॉजिटिव, a पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है, सेम टू सेम रहेगा, cos x डिवाइडेड बाई π/2 माइनस x। अब की बार क्या रहना है कि सेम टू सेम वर्क है, पुट पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h और h अप्रोचेज टू 0, तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कोस ऑफ π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई π/2 माइनस इसकी जगह पे x की जगह पे रखेंगे वैल्यू π/2 प्लस h, तो इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, अंदर साइन माइनस का जाएगा, π/2 से π/2 कैंसिल, तो डाउन साइड तो बना माइनस h। अब इसको देखिए कोस π/2 प्लस h, मतलब कि क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पे π/2 होता है और प्लस में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड में। अब ये लाइन चेंज करती है तो कोस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, और π/2 प्लस h सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस h, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, पहले तो माइनस है, माइनस कैंसिल, फिर वही पुराने वाले आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या वैल्यू आई 1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये निकाली हमने, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 है। इट मीन्स क्या हुआ, f इज कॉन्टिन्यूस, 8x इज इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। तो आसान से क्वेश्चन है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे कि कॉन्टिन्यूस तो दे देगा, कहेगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, उसमें ना 1 या 2 कांस्टेंट डाल देगा और कहेगा कि उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दीजिए। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, फंक्शन fa इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। तो जब हमें मतलब कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो हम इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड के इफ़, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, फाइंड के इफ़ fx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2kx डिवाइडेड बाई x साइन x। ठीक है, when x is not equal to 0 एंड इसकी वैल्यू क्या रखी है, 1/2 अगर x इज इक्वल टू 0 है। अब दे क्या रखा है, कह रहा है कि फाइंड के इफ fx इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूस गिवन है तो क्या मिलेगा आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f0 पे कितनी की क्या वैल्यू है, 1/2। तो इसका मतलब या तो आप राइट हैंड लिमिट निकालो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, चॉइस आपकी है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, 0 है तो 0 नेगेटिव, क्योंकि वो 0 पे पूछ रहा है, 8x इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा फिर फंक्शन क्या है, 1 माइनस कोस 2kx डिवाइडेड बाई x साइन x। तो पहले तो वही पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h अप्रोचेज टू 0, ताकि ये साइन हटा सकूँ। अब 0 माइनस h क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या है कि सॉरी माइनस h होता है, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 में कन्वर्ट हुआ, 1 माइनस कोस 2k ये बना माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h एंड साइन माइनस h। अब आप अच्छे से जानते हो कि साइन में से जो माइनस साइन है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन h और इस माइनस साइन के साथ होके प्लस, लेकिन जो कोस है अगर उसके अंदर माइनस साइन है तो वो उसको कोस खा जाता है उस साइन को। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 2kh। ठीक, तो ओके, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नो प्रॉब्लम, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये लोअर पोर्शन भी 0 बनता है और ऊपर वाला पोर्शन भी 0 बनता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 माइनस कोस 2kx, मतलब आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे है kh,
ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर के एच डिवाइडेड बाय h साइन h। अब अपना काम क्या है, देखिए मेरा काम क्या है, मैं क्या करूँगा कि हम अच्छे से जानते हैं कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h अपॉन h इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए जैसे इसके नीचे अब एक h होना चाहिए, तो इसके नीचे h और मल्टीप्लाई भी h कर देंगे, तो h इंटू h स्केयर। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब के एच फुल स्केयर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये h स्केयर तो बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या चाहिए के स्केयर, तो के स्केयर से मल्टीप्लाई और के स्केयर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब इसमें लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ये काम आपने प्लस वन क्लास में अच्छे से सीख रखे हैं। तो ये क्या बना, दिस इज इक्वल टू 2 के स्केयर। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है यहाँ पे रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 के स्केयर इज इक्वल टू 1/2, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो के स्केयर इज इक्वल टू 1/4। तो क्या होगा 1/4, इसका रूट गएगा 1/2 और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है, क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। तो इतनी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए इसने तो काम और भी आसान कर दीजिए। पहले तो क्या था, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्या एक से ही काम चल जाता है, ठीक है, सिर्फ एक से। दो इसके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये CBSE 2010 के अंदर आया भी हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू π/2 पे, लेकिन इसमें k की वैल्यू निकालनी है। अब पहले तो ये देख लीजिए इसमें k है कहाँ पे, देखिए k यहाँ पे है, यहाँ पे k है, ठीक। तो अगर k यहाँ पे, इसका मतलब इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, और यहाँ से आएगी आपकी दिस इज लेस देन π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ठीक है। अच्छा, 8x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दे रखी है f π/2, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3, और ये है राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में k कहीं है ही नहीं, ना कोई और आपके पास कांस्टेंट जिसकी वैल्यू निकालनी हो। तो कहने का मतलब कि इसको छेड़िए ही, मतलब जिसमें अब इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, वैसे भी इसकी वैल्यू 3 आनी है क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है। यहाँ से राइट हैंड लिमिट आएगा, ठीक है, क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, 3 की इक्वल ही आएगी। और ये 3 पहले निकाल के दे रखा है, तो इस करके राइट हैंड लिमिट मैं बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि यहाँ पे भी 3 दे रखा है और इसकी वैल्यू दोबारा से 3 निकालूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, ठीक, a कितना है π/2, तो π/2 नेगेटिव, और वहाँ पे k cos x डिवाइडेड बाई π-2x। तो सबसे पहले तो ये π/2 के ऊपर नेगेटिव हटाएंगे, वो कैसे, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस h अप्रोचेज टू 0। सो दिस विल व्हाट, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे क्या होगा, k cos ऑफ π/2 माइनस h डिवाइडेड बाई π-2, x की जगह पे रखेंगे π/2 माइनस h। ओके सर, ये बन गया। अब सभी जानते हैं अच्छे से कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, कोस π/2 माइनस h कितना होगा, साइन h 90 माइनस थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला। इस 2 को अंदर ले जाइए, इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया पाई, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 2h, और साथ में बाहर माइनस है तो वो भी जाएगा अंदर। पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या है, 2h। अब लिमिट पुट करेंगे तो साइन h/h कितना होता है, 1, और यहाँ पे बचा क्या, k/2, मीन्स दिस इज इक्वल टू k/2। तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस होना है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है, k/2, ठीक है। तो 2 से उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 3 2 6, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो सर इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको इस बुक में, या मैं भी साथ के साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने भी क्वेश्चन एक ही करवाया लेकिन काफ़ी क्वेश्चन मतलब अपलोड किए हैं वीडियो के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो वहाँ से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है, चॉइस आपकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।